जो बोल रहे हैं वही वो खुद हैं, पिल्ले हैं बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले हैं। इंडिया चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित के ऊपर 15,000 से अधिक मुकदमे हो गए। अभी देख लीजिए आरएसएस वालों ने उनसे धुलवाया और पेशाब चटवाया। एक विजय त्रिपाठी ब्राह्मण है जो उन्होंने ऋतिक यादव को पीटा और लात चटवाई। आएगा जब नतीजा एक बार देख लेना। 14 तारीख को लालटेन की रफ्तार देख लेना। जब उनने अपना पर्चा भरा उसी दिन वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। तो नवरतन लाल पहुंचे हैं केसारी लाल के। हाँ, मोदी जी के बारे में क्या कहें। भारत हमारा भुखमरी में 105वें नंबर पे है, पावरफुल कंट्री में 12वें नंबर पे है और भारत के ऊपर कर्जा पता है 200 लाख करोड़ का है। हम कहना चाहते हैं बस वो अपना स्टूल याद रखे और सिराथू याद रखे बस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। बिहार में विधानसभा चुनाव है और वहां की सरगर्मियां भी उत्तर प्रदेश में भी बयानबाजी का रूप ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो लगातार अभी तक तो एनडीए के साथ थे, लेकिन वहां सीट न मिलने से नाराज हैं और सपा नेताओं पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सपा को उन्होंने यहां तक कहा कि सपा के जो नेता हैं वो तनखैया नेता हैं और पिल्ले पिल्लियों की तरह भौंकते रहते हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवरतन लाल के भाई, जो समाजवादी पार्टी के वायरल बॉय हैं, उनके भाई हैं। कैसे हो हर्षित? सब बढ़िया है भैया। नवरतन लाल आपके भाई साहब कैसे हैं, कहाँ हैं? वो भी बढ़िया है। ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। कहाँ हैं आजकल वो? आजकल घूम रहे हैं, बिहार में हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। बिहार आप नहीं जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं बिहार। ये आपके जो चचा हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनको बिहार में सीट नहीं मिली और उसका यहाँ यूपी में वो यूपी के नेताओं को, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पर टारगेट पर ले रहे हो। कह रहे पिल्ली पिल्ले की तरह भौंकते रहते हैं उनके नेता। पहले तो उनके बारे में हम कहना चाहते हैं कि उनने घोसी उपचुनाव में बोला था कि अगर मैं घोसी ना जिता दूं तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। क्या वो अपनी बाप की औलाद नहीं है? और उसकी बाद ये एक पलटू नेता है और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस आज इधर हैं कल उधर हैं, ये पलटू आदमी है। ओम प्रकाश राजभर जी और ये आपके अरे पलटू हैं। और ये जो आप कह रहे हैं, आप खुद विधायक बन गए, अपने लड़के को सांसद बनाने जा रहे हैं। क्या ये परिवारवादी नहीं है? और क्या ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े परिवारवादी हैं। और क्या? तो लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सपा वालों पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सपा वाले हैं ये जो देसी पिल्ले होते हैं, देसी कुत्ते, उनकी तरह वो जो उनके छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं उनकी तरह भौंक रहे हैं, तनखैये हैं। तो आप लोग वो लगातार, वो मंत्री हैं इतने बड़े, तो कुछ कह रहे हैं तो उसका तो लोड होगा। हम तो उनके बारे में यही कहना चाहते हैं कि उनकी ना कोई हैसियत है ना औकात है। वो बिल्कुल क्या कहें, जो बोल रहे हैं वही वो खुद हैं, पिल्ले हैं बिल्कुल। वो भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले हैं। इसलिए क्योंकि क्या उनने राजभर समाज को आरक्षण दिलवा दिया? 6 साल से उधर हैं, 8 साल से, क्या उनने राजभर समाज को आरक्षण दिलवा दिया? नहीं दिलवा पाए। तो वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात हम ही कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात सपा वाले और जो और अन्य पार्टियां वो नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ जो है बस ऐसे ध्यान भटका रहे हैं आप लोग। ये जिस पार्टी के साथ है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में देख लीजिए हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या हो गई। इंडिया चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित के ऊपर 15,000 से अधिक मुकदमे हो गए। अभी देख लीजिए काकोरी में एक 70 साल के बुजुर्ग जिनके सांस की बीमारी थी, उनके मतलब गलती से उन्होंने पेशाब कर दिया तो आरएसएस वालों ने उनसे धुलवाया और पेशाब चटवाया। और अभी देख लीजिए उन्नाव में एक विजय त्रिपाठी ब्राह्मण है जो उन्होंने ऋतिक यादव को पीटा और लात चटवाई। उस बंदे ने उसके इतना मतलब कि अपने अंदर से मतलब बेशरम महसूस हुआ कि उसने फांसी लगा ली। अब बताइए सरकार में क्या हो रहा है। यही कांड इटावा में हुआ था कि अगर कोई यादव समाज का इंसान कथा कहने गया तो ब्राह्मणों ने उनका सिर मुंडवाया, उनके ऊपर पेशाब करवाया। यही काम माननीय अखिलेश यादव के साथ हुआ था जब वो कन्नौज में गए मंदिर में, तो वहाँ उनका गंगा जल से धुलवाया। जब उनने मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया। ये लगातार पीडीए समाज और पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। लेकिन सारे पिछड़े नेता तो फिर भी भाजपा में हैं। वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष पटेल हैं, सब के सब उधर आरएलडी वाले देखिए, जाट नेता जयंत चौधरी, सब तो उधर के साथ है। और वो कह रहे हैं कि न्याय तो यही मिल रहा है, पिछड़ों को सम्मान यही भाजपा में है। आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं वो न जाटों के नेता हैं न किसानों के नेता हैं। वो चौधरी चरण सिंह के विचार पे चल ही नहीं रहे हैं। पंजाब के 400 भाई हमारे धरना देते देते मर गए। उसके बाद एक अजय मिश्रा टेनी किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद रहा है। उसके बाद इस सरकार में राकेश टिकैत मान्य जितने बड़े किसान नेता उनकी पगड़ उछाली गई।
और क्या गन्ने का रेट है, पश्चिम में पूछ लीजिए, यूरिया नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, समय पे सिंचाई नहीं मिल रही है, फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, किसान सुट्टा साड़ों से परेशान है। ये किसानों के नेता है और क्या। तो इस समय बिहार का चुनाव है और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना, और जो सारी ये बयानबाजी हो रही है वो सब चुनाव को लेके हैं। बिहार के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि अवध से लेके मगध तक के भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। आएगा जब नतीजा एक बार देख लेना, 14 तारीख को लालटेन की रफ्तार देख लेना। हाँ। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। पूरी तरीके से बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर कर देंगे। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम जो खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीत गए हैं, बिल्कुल जीत चुके हैं। जब उनने अपना पर्चा भरा उसी दिन वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। तो नवरत्न लाल पहुंचे हैं खेसारी लाल के हाँ प्रचार में? बिल्कुल पहुंचे हैं, हम भी पहुंचेंगे। आप भी जाएंगे? यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके 1992 में लालू यादव ने सामंतवादियों का रथ रोका था, उसी तरीके 14 तारीख को सामंतवादियों का रथ रुकेगा और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की प्लस गठबंधन की सरकार बनेगी और 150 से ज्यादा अधिक सीटें आएंगी। लेकिन भाजपा के भी देखिए, मोदी जी जंगल राज, कट्टा, पिस्तौल, छिनैती सब इसी की तो चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी के बारे में क्या कहें, भारत हमारा भुखमरी में 105वें नंबर पे है, पावरफुल कंट्री में 12वें नंबर पे है, और भारत के ऊपर कर्जा पता है 200 लाख करोड़ का है। और उसके बाद इनने जो भी किया है, कुछ भी मतलब जो भी किया है कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। क्या इनने 2 करोड़ नौकरी दे दी, क्या 15 लाख सबके खातों में दे दिया, ये क्या किसानों की आय दुगनी कर दी। ये हर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठगा है। तेजस्वी यादव से हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनने मात्र 1.5 साल की सरकार में 17 महीने में 5 लाख नौकरी बांटने का काम किया। जब जंगल राज लालू राज था, जंगल राज था, लोग कहते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, मोदी जी कहते हैं। जंगल राज तो इनकी सरकार में है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा अधिक दलित के ऊपर मुकदमे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित के ऊपर मुकदमे, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित के ऊपर मुकदमे, तीनों राज्य में इनकी सरकार है और सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न हो रहा है। जंगल राज किसकी सरकार में? 20 साल में क्या किया नीतीश कुमार ने? कुछ नहीं किया है। अमित शाह जी तो कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद के निकल जाए, कोई डर नहीं है। डर नहीं है। आप एनसीआरपी की रिपोर्ट उठा लीजिए, किसी भी राज्य की, आपको पता चल जाएगा कितना उत्पीड़न हो रहा है महिला का। तो बिहार चुनाव में अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव प्रचार प्रसार, लगता है कि अखिलेश यादव के वहां जाने से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव एक युवा नेता है। उनने जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों की आवाज उठाई है, युवाओं की आवाज उठाई, पिछड़ों की आवाज उठाई है, वैसे ही तेजस्वी यादव भी लगातार, जैसे उनके पिता लालू यादव ने भी लगातार पिछड़ों की आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई, युवाओं की आवाज उठाई, उसी तरीके माननीय अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के सपोर्ट में जाएंगे और 2027 में अखिलेश और 14 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों वो जंगल राज, लालटेन, तेजस्वी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही नहीं, पर वो पूरी लगातार मौर्य से हम कहना चाहते हैं बस वो अपना स्टूल याद रखे और सिराथू याद रखे बस। हाँ, क्या होने वाला सिराथू में? सिराथू में फिर केशव प्रसाद मौर्य हारेंगे। उनको सोच लीजिए, वो एक ओबीसी समाज के नेता हैं। पहली बात, वो मौर्य समाज के नेता नहीं है। दूसरी बात, ओबीसी समाज के नेता इसलिए उनको स्टूल मिला, और क्या। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको डिप्टी सीएम बनाए हैं। कोई सम्मान नहीं, ना अपने समाज के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना युवाओं की बात करते हैं, ना पिछड़ों की बात करते हैं। बस कहते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, यही समाजवादी पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगी। वो समाजवादी नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सफाई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए है ये, और गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, और जितने भी गुंडे जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा कोई जाना पहचाना गुंडा। तो आप जैसे कि गुंडे की बात कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी गुंडे की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी, किसानों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 22 लाख लैपटॉप दिए हैं, और जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो हाई स्कूल पास करिए, इंटर पास करिए, आपको डायरेक्ट पुलिस की नौकरी मिलती थी। 4.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के दिखा दीजिए, आपको आर्मी की नौकरी मिलती थी। 30,000 रुपया कन्यादान मिलता था। किसानों के लिए माननीय नेताजी ने फ्री सिंचाई, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, और उसके बाद समय पे सिंचाई मिलती थी, समय पे यूरिया मिलती थी, समय पे डीएपी मिलती थी। इनकी सरकार में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है।
राम राज्य है इनकी सरकार में। राम राज्य कहाँ से राम राज्य है? अयोध्या में 35,000 लोगों को बेघर कर दिया, वहाँ किसानों की जमीन छीन ली, लोकल व्यापारियों का धंधा बंद कर दिया, और जब पहली बारिश हुई तो राम मंदिर टपकने लगा। और क्या, राम मंदिर बना, कुंभ हो गया, इतने बड़े बड़े आयोजन करवा रहे हैं आप लोग का, और दिख नहीं रहा ये सब बीजेपी के कार्य। आप कुंभ की बात कर रहे हैं तो कुंभ में कितने हजार लोग मर गए, पैदल चल चल के मर गए, उनकी बच्चों की डेड बॉडी नहीं मिली। जो दावा कर रहे थे कि 40 करोड़ से 100 करोड़ लोग ज्यादा आ जाएं, तब भी कुछ नहीं होगा। कैसे अव्यवस्था हुई कुंभ में, बताइए मुख्यमंत्री योगी जी। और क्या, तो इस समय अब अगर बात की जाए कि इसमें चुनाव चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर जो आपके चचा हैं, उनको एनडीए ने वहाँ एक भी सीट नहीं दी, संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दी, अब वो एनडीए के खिलाफ वहाँ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव तमाम सीटों पर। अरे वो कोई भी खिलाफ लड़े, वो चुनाव हारेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर वो भाजपा के साथ हैं, अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं, तो जहाँ जिस सीट से जहूराबाद से वो विधायक हैं, उससे वो इस्तीफा देके दोबारा चुनाव करवा ले, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये हर्षित है नौरतन लाल के भाई, इनको बड़ी इनकी दोनों की जोड़ी ये भी वायरल है इस समय, और नौरतन लाल तो ही हैं, तो अपनी बात रख रहे थे। इनका कहना है कि जो शब्द कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, स्वयं वो उनके ऊपर ही फिट बैठती। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।